बिपरजॉय का रुख शुमाल से शुमाल मशरक की तरफ मुड़ गया। रुख मुड़ने से कराची और तूफान के दरमियान फासला बढ़ने लगा। तूफान अब कराची से 370 किलोमीटर दूरी पर चला गया। इससे कबल कराची से तूफान का फासला 340 किलोमीटर था। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। कराची के सारे इलाकों में समंदर के पानी की सतह में इजाफा। 2 कश्तियां उलट गईं। पाक बहरिया ने 22 अफराद की जिंदगियां बचा ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा, जबकि लहरों की ऊंचाई 30 फीट है। बिपरजॉय कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान साहिल से टकराने का इम्कान। समंदर में भरने से पानी उर्बाड़ा के रिहायशी इलाके में दाखिल। बारिश का सिलसिला आज से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, शहीद बेनजीर आबाद और सांगड़ में जारी रहेगा। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में तेज हवाओं की झकड़। इमरजेंसी नाफिज शहर कायद में बूंदाबांदी। केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। केटी को खाली करा लिया गया। गड़ानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। खारोचान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगिरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। मजीद मूसलाधार बारिशों का खदशा। समुद्री तूफान केटी बंदर से कल टकराएगा। मौजूदा रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है, जो बढ़कर 170 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साहिल या जमीनी इलाके में 160 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं तूफानी जखड़ों की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा, बिपरजॉय से लैंडफॉल नहीं होगा, ताहम असरात आएंगे। तूफान से तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में 75 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी तादाद में जबरदस्ती पीछे हटना और नकल मकानी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने बिपरजॉय तूफान के हवाले से इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शहरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर और अमीनुल हक शामिल। कमेटी तूफान से अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। हंगामी बुनियादों पर काम भी करेगी। कमेटी समुद्री तूफान के टकराने से पैदा सूरत हाल और नुकसानात का भी जायजा लेगी। तूफान के बाइस तमाम मुतल्लिका इदारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नजर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। साहिली पट्टी के नजदीक 82% से ज्यादा आबादी को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। शहरियों की मुंतकली का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज ने ठट्टा में 9, सजावल और बदीन में मजीद 14 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल हर हाल में आज रात मुकम्मल करने की हिदायत। अगले 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। साइक्लोन की वजह से मुल्क भर में बिजली की तरसील में कोई खलल नहीं आया। फ्लाइट मिल गई तो कल खुद कराची जाऊंगा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब के दौरान भी हमने जो पोल गिरे उनको दोबारा खड़ा किया। अगले 4 दिन तक लोड शेडिंग में 1 घंटे का इजाफा होगा। जरूरत पड़ी तो तेल से चलने वाले प्लांट्स भी चलाएंगे। 2-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया। यहां तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है। यहां पे हर चीज जो है एलीट ने कैप्चर की हुई है। यहाँ ऐसे नाजुक मिजाज हैं कि 2-2, 3-3 वजीर आजम डकार गए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, 7 वाली इमारत में 16 लाख तनख्वाह लेने वाले हमें तड़ियां लगा रहे हैं। उनकी तनख्वाह का 1/4 हमें भी दे दें। मैं नहीं कहता कि यह इदारा काबिल रश्क था। जिस दिन काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पेश, उस दिन दरार पड़ गई। हम पर तनकीद होती है तो बर्दाश्त करते हैं। तंबाकू के टैक्स चोर असेंबलियों और सेनेट में बैठे हैं, 1 रुपए का भी टैक्स अदा नहीं करते। आप उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ कहेंगे अदलिया उनको बचाने आ जाती है। ये हमारी अदलिया क्या कर रही है? हमारे साथ अदलिया का भी काम है कि स्टे ऑर्डर्स ना दें।
वरना यहाँ फिर वो होगा जो 9 मई को हुआ। यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद 90% पेंशन मिलती है। तखफीफ गुर्बत के चेयरमैन की तनख्वाह 27 लाख है। डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, वो डाके ही सिखाएंगे। पाकिस्तानियों का एक इकबाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। रियल एस्टेट में 500 अरब का टैक्स नहीं दिया जाता। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। 70% शहरी 2 से 3 वक्त का खाना खा रहे हैं। मुआशी बीमारियों का इलाज IMF के पास नहीं है। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हर एक को हिम्मत, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। चीफ जस्टिस के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, आइन तरमीम के जरिए दायरा इख्तियार में कमी की इजाजत देता है। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। क्रिमिनल रिव्यू में सिर्फ नुक्स दूर किया जा सकता है। सिविल में बड़ा स्कोप है नजरसानी के आईनी तकाजे में, मगर इसे अपील में बदला नहीं जा सकता। जस्टिस एजाज ने कहा, कल पार्लियामेंट एक नहीं 2 अपीलों का कानून बनाती है तो क्या होगा? कल अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने की हिदायत, समाअत मुलतवी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 16 जून को पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के हिदायत के तनाजुर में करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात में पहले से ओहदों पर मौजूद शख्सियात के बरकरार रहने का इम्कान है। जिस मुल्क में हर वक्त साजिशें हो रही हों, वहाँ सरमायाकारी कहाँ से आए? पिछली हुकूमत ने तमाम तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए थे। हर मंसूबा तब मुकम्मल होता है जब आपके अंदर तड़प हो। वज़ीर आज़म का श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने साजिशी साइफर लहराकर मुल्क को बदनाम किया। 9 मई को अपनों ने वो काम किया जो 75 सालों में दुश्मन भी नहीं कर सका। बजट में शदीद मुआशी मुश्किलात के बावजूद आम आदमी को रिलीफ दिया। IMF की तमाम शराइत मंजूर कर ली। उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने IJP रोड की तामीर का भी इफ्तिताह कर दिया। सड़क कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से मंसूब। अली नवाज आवान ने मंसूबे बंद करने का शहबाज शरीफ का इल्जाम झूठ करार दे दिया। कहते हैं IJP रोड की तौसी का मंसूबा PTI का था। मंसूबे पर 70% काम हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। मंसूबे की तामीर और तकमील का क्रेडिट चेयरमैन PTI को जाता है। झूठों के शहंशाह शहबाज स्पीड की जबान से सच निकलना नामुमकिनात में से एक है। पाकिस्तान और IMF में नवी इक्तसादी जायजा की तकमील पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया जा सकता है। IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो जाएगा। IMF से बातचीत जारी। इदारा टैक्सेस पर तफसील से बातचीत करना चाहता है। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर खजाना की IMF मिशन चीफ से वर्चुअल बातचीत हुई। मुल्की मईशत को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। अमेरिका की पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना का ऐवान नुमाइंदगान में इजहार ख्याल। रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन ने कहा, पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर ग्लोबल वार्मिंग के असरात झेल रहा है। इसे इमदाद की अशद जरूरत है। अमरीकी सेनेटर एमी ग्लोबरचर ने भी पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम की हिमायत कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। रकम से 55 लाख मुतासरीन को फायदा पहुंचेगा। पेट्रोलियम कंपनी शेल का 77% शेयर बेचकर पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान। 2022 में एक्सचेंज रेट रुपए की गिरावट, वसूलियां न होने से नुकसान हुआ। शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कौमी रेगुलेटरी इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। खत के मुताबिक हालिया बहरान में भारी माली नुकसान पर कंपनी ने कारोबार रूल बैक करने का फैसला किया है। बाकायदा मंजूरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आला सतह के इजलास में दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों के शवाहिद नहीं मिले। नैब ने चेयरमैन की तस्दीक शुदा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवा दी। हारून यूसुफ, सैयद ताहिर नकवी, सलमान शहबाज की तलबी के नोटिस पर फैसला महफूज। तोशा खाना की चोरी एक हकीकत है। अपनी चोरी छुपाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। फौरन फंडिंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में 6 साल लग गए। मोमने खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जवाब देने के बजाय अदालतों के इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन क्रिमिनल में तो सजा होना होती है। मरियम नवाज केस में भी इस नुक्ते को तय किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की दरखास्त पर रिमार्क्स। वकील ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन का मजाज अफसर ही शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत कुरिंदा इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा दिखाने में नाकाम रहा। तोशाखाना और जाली रसीदों के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 21 जून तक जमानत मंजूर। वकील चेयरमैन PTI के मुताबिक नैब का नोटिस दोबारा मिलने पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू का फैसला किया गया। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस में फवाद चौधरी दोबारा तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की मुलजिम को समन की तामील करवाने की हिदायत। अदालत ने समन पर तामीली रिपोर्ट 17 जून को तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने खजिया शाह की रिहाई के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने दरखास्त 19 जून को सुनने की भी सिफारिश कर दी। शहरियार अफरीदी ने नजरबंदी ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सिफारिश मुतफ़िक़ा तौर पर की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। LDA कंसल्टेंट को मास्टर प्लान के रह जाने वाले 3 मराहिल पर काम की हिदायत। अदालत का आवाम की मुशावरत से मास्टर प्लान फाइनल करने, अथॉरिटी से मंजूरी लेने का हुक्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम और मंशूर चुराने का इल्जाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने जहांगीर तरीन को लीगल नोटिस भेज दिया। 7 दिन में पार्टी का नाम तब्दील न करने पर कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की मुबैना जाली डिग्री केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी। चीफ कोर्ट की 3 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आला को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ हुक्म इम्तना की। जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगर हम इलेक्शन रोक दें तो कौन मामलात आगे चलाएगा, जज के रिमार्क्स। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, बल्दियाती एक्ट में तरमीम बददियानती पर मबनी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाल देते हुए कहा, इलेक्शन रोका गया तो शहरियों का नुकसान होगा। अदालत ने समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी का हक बनता है। किसी पर प्रेशर डाल रहे हैं, ना खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की सेनेटर वकार मेहदी और लाल दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के 30 अरकान ने मीडिया पर आकर कहा कि हम जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। जमात इस्लामी ने इनके साथ इत्तेहाद किया है जिन्होंने पाकिस्तान और दिफाई तंसीबात पर हमला किया। औरंगी टाउन में धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 6 UCs का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। चनीसर गोट में हमारी PTI की एक सीट छीनी गई। हम आवाम के मैंडेट का तहफ्फुज करेंगे। सिंध में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का मामला। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कराची में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इमरजेंसी और QRF के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देगी। नोटिफिकेशन जारी।
इलेक्शन से पहले चेयरमैन नादरा को हटाना और वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन पीसीबी का इख्तिलाफ लम्हा फिक्रिया है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कैरम बोर्ड खेलने से अंदरूनी दबाव और डिप्रेशन दूर नहीं होता। मेयर के इलेक्शन में कराची के अवाम के साथ हाथ होने जा रहा है। डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। वज़ीर आज़म बेमकसद दौरे और हमारे मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से डॉक्टर रिजवान की क़यादत में पंजाब के यंग डॉक्टर्स की मुलाकात। यंग डॉक्टर्स का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत, बिलावल भुट्टो के शाना बशाना चलने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की डॉक्टर रिजवान की पार्टी खिदमत और जद्दोजहद की तारीफ, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के यंग डॉक्टर्स को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत दे दी। फनकार हमारी शनाख्त और कौमी असासा, तख्लीकी सोच की हौसला अफजाई मुआशरे की नमू के लिए नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फिल्मी सनत की तरक्की और बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फिल्म, स्टेज और टीवी आर्टिस्ट की वज़ीर इत्तलात से मुलाकात। बजट में फिल्म फाइनेंस फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम रखने पर इजहार तशक्कुर किया। पाक फौज का सवात में खसूसी बच्चों के लिए उमंग स्पेशल एजुकेशन स्कूल का क़याम। मुनफरिद सलाहियत के हामिल बच्चों के लिए उमंग स्कूल उम्मीद की किरण, विजुअल्स लर्निंग और कंप्यूटर की सहूलियात भी मौजूद। स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी। चीन ने पाकिस्तान को बड़े गोश्त की दरामद की इजाजत दे दी। पाकिस्तान हर माह चीन को बड़े गोश्त की बड़ी खेप फरोख्त करेगा। पाकिस्तान बड़े गोश्त की तिजारत वाटर ट्रेड के जरिए करेगा। पाकिस्तान मारूफ अमरीकी डिपार्टमेंटल स्टोर जेसी पेनी का दूसरा बड़ा सप्लायर बन गया। पाकिस्तानी मसनूआत अपनी कीमत और मयार की बदौलत अपना मकाम बना रही है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाइन मेलोनी का पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरे के मौके पर गुफ्तगू। मसूद खान ने पाकिस्तानी सप्लायर्स पर एतमाद का इजहार करने पर सीनियर नायब सदर वाइन मेलानो का शुक्रिया अदा किया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप मुख्तसर वक्त के लिए गिरफ्तारी के बाद रिहा। डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया दस्तावेजात केस में सेहत जुर्म से इनकार। पेशी के मौका पर हिरासत में लेकर फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप के करीबी साथी वॉल्ट नोटा को भी हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। माहिरीन के मुताबिक इल्जाम साबित होने पर ट्रंप को 100 साल कैद की सजा हो सकती है।